हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से। आज हम जो हमारा पहला सिलेबस में टॉपिक है पूर्ण संख्या में, सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या को देखे थे, फिर सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्याओं के बारे में समझे थे। तो प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या के बाद ही पूर्ण संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्याओं में ही अगर जीरो सम्मिलित कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो आज प्राकृतिक संख्याओं के पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो यूपी SSSC पेट में आ सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो हमारी गिनती की संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये इनफाइनाइट तक संख्याएं होती हैं, संख्याओं को कभी काउंट नहीं किया जा सकता। तो 1 2 3 4 ऐसी जो संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इस पे आधारित हमारा पहला प्रश्न जो है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे। बेसिक क्या है? प्रथम 10 लिख रहा है तो प्रथम 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबको जोड़ना है। तो 10 9 1 10 10 20 8 2 10 30 10 40 10 50 और 5 कितना हो गया? 55। इस तरह से हमारा जो आंसर आया, अगर बेसिक तौर पे करते हैं तो हमारा आंसर आ गया 55। अब अगर इसे मान लीजिए हम ट्रिक या फिर जिसे हम फॉर्मूला कह सकते हैं, अगर इससे यूज करें तो जब कभी भी क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग पूछा जाए, प्राकृतिक संख्या का योग पूछा जाए तो फॉर्मूला बनता है n+1/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, n यानी जितने क्रमागत, तो 10 क्रमागत पूछा जा रहा है तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। तो यूज करेंगे तो हो जाएगा 10 10 + 1/2 और 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, और 5 × 10 = 11, 11 पचे हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 55। ये क्यों बताए हैं? क्योंकि कभी कभी मान लीजिए प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ दिया तो आप 1 से 100 तक लिख के जोड़ेंगे नहीं, तुरंत यहाँ लिख देंगे n = 100। तो 100 और 100 में 1 जोड़ देंगे 100, 1/2, 2 से काटेंगे 50 और 101 में गुणा करेंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या पूछ दिया, तो अब हमको इस मेथड से नहीं करना है, हम करेंगे ट्रिक या फॉर्मूले के मेथड से। क्या है कि फॉर्मूला ये है कि अगर क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग पूछा जा रहा है तो फॉर्मूला हमारा होगा n+1/2। और जो n है, जितने प्राकृतिक संख्या पूछे जा रहे हैं, तो क्रमागत 20 हैं तो 20 n हो जाएगा। अब यहाँ पे रख देंगे 20 + 1/2, यानी 20 से 2 को काट दें, 10 बार में 2 से 20 जाएगा, और 10 और 20 1 21, यानी आंसर हमारा आ गया 210। अब यहाँ बैठ के हम 1 से लेकर 20 तक लिखेंगे नहीं प्राकृतिक संख्या, फिर जोड़ेंगे ऊपर नीचे करके, ऐसा काम नहीं करना है आपको, बस ऐसे ही याद रखना है। तो ये हो गए पहले टाइप के क्वेश्चन। दूसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, क्रमागत ही होते हैं, बस वहाँ पे प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल पूछ देता है, तो उसे भी देखते हैं। पहले आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अगले टाइप में जो 3rd नंबर पे क्वेश्चन बन रहा है कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ रहा है, तो आप ये नहीं कि 15 प्राकृतिक संख्याएं लिखेंगे फिर उनका वर्ग करेंगे, टाइम बहुत लगेगा ना। फिर इसको हम फॉर्मूले के ही माध्यम से करेंगे, या फिर जिसे हम ट्रिक कह सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा बनेगा कि क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल का जो फॉर्मूला है n+1
2n+1 अपॉन में 6। फॉर्मूला हमारा बन गया n+1 n+1 2n+1 अपॉन में 6। अब यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो क्या है, जितनी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है तो n बराबर हमारा हो जाएगा 15। अब यहाँ पर देख लेंगे 15 और 15 + 1 2 गुणे 15 + 1 बटे में 6। 15 गुणे 15 1 16 गुणे 15 दूना 30 1 31 बटे में 6। 2 तिहाई 6 2 8 16 3 1 3 3 5 15 8 5 40 40 गुणे 31 4 1 4 4 तिहाई 12। हमारा आंसर जो आ जाएगा 124। प्रथम 15 अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को जोड़ दिया जाए तो हमारा जो आंसर आएगा 1240। ये 0 बच गया था, 4 1 4 4 3 12 1240 आंसर आएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए क्या है, 15 पूछा, अब मान लीजिए 40 पूछ दिया तो कुछ नहीं करना है, तो योग पूछ रहा है, तो योग बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n+1 2n+1 अपॉन में 6, जहाँ n बराबर हमारा हो जाएगा 40 पूछ रहा है तो 40 रख देंगे। 40 40 + 1 2 गुणे 40 + 1 बटे में 6। 40 गुणे 40 1 41 गुणे 40 2 80 1 81 बटे में 6। 2 तिहाई 6 2 से 20 बार में और 3 से ये कटेगा, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 27 बार में। 2 1 2 2 चौके 8 गुणे 27। अब 820 में हमको 27 से गुणा करना पड़ेगा। 7 दूना 14 को 4 हासिल 1 7 8 56 1 57 2 दूना 4 2 8 16 0 4 1 2 1 2, यानी आंसर हमारा आ गया 22 140। आंसर हमारा जो आ गया यहाँ पे 22 140। अगर प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को जोड़ दिया जाए तो 22,140 आंसर आएगा। ये हो गया सेकेंड टाइप। एक टाइप और बचता है जो प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड होता है, एक टाइप नहीं 2 टाइप और बचता है, तो पहले इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइप में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब सेम वही क्रमागत ही चलेंगी प्राकृतिक संख्या। हम लोग क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योग को देखे, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग को देखे। अब प्राकृतिक संख्याओं के घन के योग के बारे में, घन यानी क्यूब से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है, नीचे लिखते हैं, घन यानी क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। इसको भी हम करेंगे ट्रिक के माध्यम से, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फॉर्मूला। क्या बनेगा फॉर्मूला या ट्रिक, अगर हमसे क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, सॉरी वर्गों तो हो गया, घनों का योग, घनों का योग अगर पूछता है तो फॉर्मूला बनेगा बड़े कोष्टक में n+1/2 के पावर 2। हमारा फॉर्मूला बनेगा n+1/2 के पावर 2। अब n यहाँ पे देखा जाए तो जितनी प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है तो 15 पूछ रहा है तो n 15 हो गया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकाला जाए तो फॉर्मूला है n+1/2 के पावर 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 15 + 1 बटे 2 के पावर 2, यानी अब हो जाएगा 15 गुणे 16 बटे में 2 के पावर 2, और यहाँ पर बचेगा 2 से 8 बार में 15 गुणे 8 के पावर 2। अब 15 का पहाड़ा मालूम है तो आसानी से कर सकते हैं। 15 नहीं मालूम है तो ऐसे गुणा कीजिए, 8 5 40 को 0 हासिल 4 8 1 8 4 12 120, और 120 का स्क्वायर नहीं मालूम है तो 0 का स्क्वायर 00 और 12 का स्क्वायर होता है 144।
यानी 14,400 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों को जोड़ दीजिए आप तो आंसर आएगा 14,400। और ये जो है फॉर्मूला या ट्रिक आप देख सकते हैं। नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। एक और लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचा है। अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बच रहा है कि किन्हीं 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर 153 है तो बीच की संख्या कैसे निकालेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम मान के करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना पहला क्रमागत प्राकृतिक संख्या, हम मान लेते हैं x। तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं एक एक जोड़कर, एक है तो एक में जोड़ेंगे तो 2, अगली प्राकृतिक संख्या 2 के बाद क्या आएगी तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 के बाद अगली प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। तो एक एक जोड़ते चले जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एक तीसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या। अब फिर इसमें 1 जोड़ेंगे पहले वाले में तो हमारा नेक्स्ट बन जाएगा यानी x + 2, x, x + 1, x + 2, 3 मान लिए। अब इन तीनों का योग कह रहा है 153, तो x + 1 और x + 2 बराबर हम कर देते हैं 153। 1x 2x 3x यानी 3x + 2 1 3 बराबर 153। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 153 - 3 यानी हमारा 3x बराबर में हो जाएगा 150 और 3 से काट देंगे 3 × 5 = 15 यानी x की वैल्यू हमारी निकल गई 50। और जब x निकल गया तो संख्या भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले x है यानी x, फिर उसके बाद x + 1 है और फिर उसके बाद x + 2 है। तो x की वैल्यू 50, 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51 और 51 में 50 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52, यानी 50, 51, 52 हमारी 3 ऐसी प्राकृतिक क्रमागत संख्या हैं जिनका योग है 153। अब सबसे यानी बीच वाली संख्या पूछी है तो 51 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कई प्रकार से, कभी कभी 3 क्रमागत बोलेगा बीच वाला पूछ लेगा, कभी कभी तीनों क्रमागत में सबसे छोटी संख्या पूछ लेगा और कभी कभी तीनों क्रमागत में सबसे बड़ी संख्या पूछ लेगा। तो UPSSC पेट में प्राकृतिक संख्या से जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम लोग कवर कर लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सम संख्या और विषम संख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।